नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक हाथ आया है। हम आज इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी गुरु की उंगली सैटर्न सैटर्न की उंगली की तरफ थोड़ी सी झुक गई है। तो ये इनकी धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है। ये अभी जितने धार्मिक हैं या होंगे, उससे ज्यादा आने वाले समय में जीवन के जैसे जैसे इनका बढ़ता जाएगा वैसे ही बनते जाएंगे। सेकंड है सैटर्न फिंगर का स्टेट होना। ये बहुत अच्छा है, ये काम को बहुत अच्छे से करते हैं, एनर्जेटिक है। सूर्य उंगली का सैटर्न की ओर मुड़ना, यानी कि सूर्य का जो प्रभाव है वो इन सैटर्न को देते हुए दिख रहा है, यानी कि ये काफी इनको मेहनत करनी पड़ती होगी अपने काम में। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ये मेहनत करते हैं उतना फल यानी उनको नहीं मिलता। कई बार ऐसा देखने में आया है। अब ये तो इनसे बात करने पर ही पता चलेगा। थर्ड है, मुझे लग रहा है इनका फिंगर को देख कर कि अगले पिक्चर्स में देखते हैं। सूर्य की उंगली से इनकी, हाँ, ये उंगली बड़ी है। गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से बिल्कुल बड़ी है। ये ऐसे इनको घमंडी बना सकती है। ये तो इनके कलीग ही बता पाएंगे इनके कामकाज को लेके। ये थोड़े से घमंडी हैं, इनसे बात करने पर पता चलेगा। लेकिन इतना 100% है कि इनको थोड़ा अपने काम, जो इनको ज्ञान है या कि ये जो काम करते हैं जहां पर भी, तो वहाँ थोड़ा सा ये अपना एक एटीट्यूड रखते होंगे, इनको जो नॉलेज है उसके बारे में। अब बात करते हैं सबसे छोटी उंगली की, यदि बुध पर्वत की उंगली की। तो ये मुझे लगता है ये सन की उंगली की इस फेलाइंस, माफ कीजिएगा, इस फेलाइंस तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। यानी कि ये डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग में कुछ काम करके भूल जाते हैं, या फाइलों को रखकर या कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रखकर जरूर भूल जाते होंगे। और ये जैसे जैसे इनकी लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे ये चीजें और बढ़ती जाती हैं। जैसे ये बात अगर कोई 20 या 25 साल का व्यक्ति अगर हमसे करे कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है कि वो आज के समय में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जीवन के आने वाले समय जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती जाएगी, वो वैसे वैसे उसके साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, वो चीजों को भूलता जाता है। ठीक है, ये हिस्सा किसी का अगर नीचे की तरफ हो यूं, तो ये दिखाता है कि जब जरूरत पड़ती है तब ऐसे व्यक्ति, मान लीजिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए 4 लोगों में झगड़ा हुआ और किसी ने इनसे पूछा कि भाई क्या हुआ था, तो ये अपनी बात कह ही नहीं पाते, और जो सामने वाला व्यक्ति वो अपनी सारी बात कह देता है और इल्जाम इनके ऊपर लगा देता है। बाद में ये भी मान लेते हैं कि हाँ सब मैंने ही किया है, भले ही इनकी गलती ना हो। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है। बाकी का बुद्ध का पर्वत इनका दबा हुआ लगता है थोड़ा, यहाँ से ये थोड़ा सा मुझे दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है। ये हिस्सा थोड़ा सा दब गया है। तो ऐसे में ये अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, या इतनी बात खुल के नहीं रख पाते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। गुरु पर्वत इनका अच्छा है, लेकिन इस पर भी मुझे कोई शुभ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नहीं है। सैटर्न माउंट भी इनका ठीक है। यहाँ पर ये हिस्सा थोड़ा सा उभार लिए हुए है, को दिखाता हूँ, ये वाला जी। ये हिस्सा जब भी उभार लिए होता है इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्तियों को सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, यानी जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता अगर ये हिस्सा थोड़ा भी उठा हुआ है। सैटर्न माउंट थोड़ा दबा हुआ है, यानी कि इन पर लोन वगैरह, कर्ज थोड़ा बहुत बना रहता होगा, और बना रहना भी चाहिए। साथ ही ये मेहनत भी बहुत करवाता है व्यक्ति से। ये आसानी से कोई चीज नहीं मिलती है लाइफ में, इनको बहुत मेहनत करनी होती है। यानी कि किसी को 10 घंटे में जो काम का रिजल्ट मिल जाता है, इनको लगभग 70-80 घंटे काम करने के बाद वो रिजल्ट मिलता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। सन का अमाउंट ठीक है इनका, कोई भी नेगेटिव लाइंस मुझे यहाँ नहीं दिख रही हैं। एक सन लाइन यहाँ से बनती हुई दिख रही है। ये इनको नाम देगी, इनके काम में इनको नाम देगी। शायद अर्ली स्टेज में ना दे, हो सकता है लास्ट
टाइम जब मतलब काफी समय जब इनका काम में बीतेगा उसके बाद इनको नाम देगी सनलाइन। एक ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छा साइन बना हुआ है। अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत पर जब भी आपको इस तरीके से पर्दे के नुमा, जैसे पर्दा होता है घर में, जो पर्दा हम खिड़कियां दरवाजों पर लगाते हैं, उसके के समान ही अगर सिलवट पड़ रही हो इस प्रकार से, तो ये व्यक्ति को बहुत समस्याएं देती है, निगेटिव थिंकिंग्स देती हैं ऐसी सब, बहुत ज्यादा निगेटिव। कभी कभी मतलब ये मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये ऐसे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव चले जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये चलिए बाह्य मंगल इनका ठीक है, जिनसे ही मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे, दोस्त भी अच्छे होंगे इनके। चंद्र पर्वत पर भी देखते हैं कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव साइन इनके चंद्र पर्वत पर मुझे दिखाई नहीं देता। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चंद्र पर्वत पर अगर कोई भी निशान, क्रॉस का निशान बनता है नेगेटिव में, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है आदमी को, मतलब बहुत नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं उसकी वजह से। तो अच्छा है इनका मून माउंट। इनका यहाँ पर मुझे एक ट्राइएंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है, स्पष्ट शायद दूसरी किसी पिक्चर में हो, देखते हैं। नहीं, इनका मून माउंट पर कोई भी ट्राइएंगल्स जैसा साइन नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत पर इनको यहाँ पर एक मूल का निशान या तिल का निशान बना हुआ है, साथ ही कुछ प्रकार की लाइनें भी इस पे बनी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं शुक्र पर्वत पर बनने वाले इस मूल के निशान के बारे में। अगर ये शुक्र पर्वत पर है, क्योंकि शुक्र पर्वत हम लगभग मान के चलिए इस वाले हिस्से पे जो भी पर्वत है इसको हम शुक्र पर्वत मान के चलते हैं। तो ये शुक्र पर्वत पर है, तो ये निशान दो चीजें देता है। पहला, पैसा देता है, पैसे की इनको कोई कमी नहीं रही होगी, बचपन से ठीक रहा होगा पैसे के मामले में, इनका जो फैमिली है वो बहुत अच्छा रहा होगा, इन्हें भी पैसा अच्छा मिलता होगा, यहाँ जहाँ भी ये काम करते हों, बिजनेस करते हैं, जॉब करते होंगे उसमें। लेकिन ये जो तिल का निशान है ये इनको डिफेम दे सकता है, इनके कोई पार्टनर, यानी कि हम यूं कहें तो कोई जो लव अफेयर अगर इनका किसी महिला से रहे, या लव अफेयर नहीं भी रहे तो भी कोई महिला इन पर गलत इल्जाम लगा सकती है, या इनको किसी महिला की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है समाज में। तो इनको अनजान महिलाओं से, अनचाहे रिश्तों से दूर ही रहना चाहिए। मजाक मस्ती भी किसी महिला से इनको भारी पड़ सकती है, तो इस बात का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी के पैसे के मामले में ये बहुत अच्छा साइन है, ये पैसा भरपूर देता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत एडिक्शन लाइंस भी मुझे शुक्र पर्वत पर दिख रही हैं। एडिक्शन इनको होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा बिल्कुल गुरु पर्वत से लगभग स्टार्ट हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बाद में जाके जीवन शुरुआत के बाद की बात करें तो हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं, कई बार यहाँ से। तो ये वाले जो इसकी जो सूजन भरी यानी कि फैली हुई सी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये काफी फैली हुई सी है। इसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, धागे जैसी हो गई, और इसके बाद फिर ये सूजन भरी है। तो माइंड लाइन, हृदय रेखा का, हार्ट लाइन का सूजन भरा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन बड़ा हापा धापी वाला रहता है, मतलब क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आता, ऐसा काम का प्रेशर, भाग दौड़ इधर से उधर, ये सब चीजें इनकी चलती रहती है इनकी लाइफ में। तो थोड़ा सा अपने लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल बनाएं। ना काम ठीक से हो पाता है, ना घर में ठीक से ध्यान दे पाते हैं, थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। बुध के पर्वत पर एक या इस दो लाइनों का होना, या एक दो से ज्यादा लाइनों का होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके बहुत बढ़िया एक लाइन बनी हुई है, साथ में एक ये छोटी लाइनें भी यहाँ पर हैं। तो ये बुढ़ापे में बहुत अच्छा रहता है इनका, इनके बच्चे इनका साथ देते हैं और इनको
मनी प्रॉब्लम भी जीवन के अंत समय में नहीं होती। और इतनी अच्छी लंबी अगर बुद्ध रेखा है यहाँ पर, तो ये बिजनेस सेंस भी व्यक्ति को देती है। ये बिजनेस अगर कर रहे हैं या करना चाहते होंगे तो भी ये उसमें जरूर सफल होंगे। अब बात करते हैं हम इनकी हृदय रेखा पर। इस प्रकार से नीचे की तरफ ये लाइनें बन रही हैं, ये इनको परोपकारी बनाती हैं। साथ ही परोपकारी के साथ साथ आप यूं समझिए कि ये लाइनें व्यक्ति को सेवाभावी बनाती हैं। ये अपने माता पिता या ओल्ड एज के फैमिली में दादा दादी या सास ससुर भी होंगे, उनकी भी ये सेवा करना, बड़े भाई बहन उनके होंगे, उनकी भी सेवा करने का इनका मन रहेगा हमेशा। ये बहुत अच्छे साइन कहे जाते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में। साथ ही इस प्रकार से भी कुछ साइन इनके यहाँ बन रहे हैं, तो ये इनको थोड़ा सा दिक्कत देंगे। मतलब दिक्कत कहाँ देंगे, मतलब इनसे किसी ने हेल्प मांगी कि मुझे पैसे की जरूरत है, ये बिना सोचे समझे उसको पैसा दे देंगे और वो व्यक्ति इनको नहीं लौटाएगा। इनके उससे संबंध खराब हो जाएंगे, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या दोस्त हो, यार हो। लेकिन हाँ, इनको अगर उनको दिखेगा कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो ये पैसे की मदद जरूर करेंगे, बिना मांगे करेंगे। और यही इनके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि बिना मांगे पैसे को देना और फिर पैसे का वापस ना आना, तो बड़ी समस्या वाली बात है। इनके संबंध खराब हो जाते हैं उस व्यक्ति से। तो इनको इस चीज से बिल्कुल भी बचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब तक किसी को बहुत ज्यादा नीड ना हो पैसे की, तब तक आप ना दें। हाँ, अब देखिए माइंड लाइन को देखिए। आप माइंड लाइन, इतनी सी माइंड लाइन स्ट्रेट है, अच्छी बात है, लेकिन दो चीजें इसमें दिक्कत है। पहला, माइंड लाइन का छोटा होना आदमी को गुस्से बहुत बढ़ा देता है। ये व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड भी बना देता है बहुत ज्यादा। मतलब या तो कोई बात पे गुस्सा आएगा नहीं तो नहीं आएगा, और अगर आ गया तो इजीली शांत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। आप इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। माइंड लाइन पर एक छोटी सी लाइन यहाँ पर मुझे इस प्रकार से बन रही है। ये रात को सोने की समस्या देती है, नींद ना आना, लेट सोना, ये व्यक्तियों में काफी देखा गया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, गुस्से को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, और एक नींद की भी प्रॉब्लम दिख रही है तो इसको भी देखने की जरूरत है। अब देखिए, आपको इसमें लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में गैप है, इतना बड़ा गैप है। ये बचपन से अलग थिंकिंग वाले लोग रहे, टोटल अलग। मतलब मान लीजिए कि माँ बाप ने कहा कि ये सब्जेक्ट लेना है पढ़ने में, नहीं मुझे तो यही लेना है, मुझे मैथ नहीं लेना, मुझे बायो पढ़ना है। घर के कह रहे हैं कि नहीं मैथ ले लो, इंजीनियर बनना, नहीं मुझे तो बायो लेनी है। इस टाइप से एक थिंकिंग इनकी अलग रहती है, देखने का नजरिया बहुत अलग रहता है इनका लाइफ को, तो काम को, किसी भी चीज को। मतलब फैमिली के प्रेशर में कोई भी डिसीजन नहीं लेते। तो ये इनको एक अच्छी बात भी है, और कभी कभी ये बात बहुत दिक्कत की भी रहती है, फैमिली से नहीं बनती ऐसे लोगों की कई बार। चलिए, जो साइन है हाथ पे वो है ही। अब देख आते हैं इनकी धन रेखा पर या फेट लाइन पर। अब आपको यहाँ पर दो धन रेखाएं इनकी दिख रही होंगी, एक ये और एक ये, यहां से इस प्रकार से दिख रही। लेकिन ये दो धन रेखाओं के बाद भी इनके पास पैसे की स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी। कोई भी काम काज से बहुत ज्यादा पैसे को इनको अर्निंग नहीं रही होगी। रीजन क्या है इसका? फैल जाना। देखिए कितनी फैली हुई है, ये देखिए आप, यहां से लेके मैं आपको दिखाऊं यहां तक बिल्कुल फैली हुई है इसको, या फिर कई पामिस्ट इसको सूजन भरी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सूजन भरी लाइन है, बिल्कुल सूजन भरी है, यहां से यहां तक कोई काम की नहीं है। यहां से यहाँ तक ये वाली भी देखिए। तो ये पैसा अगर देगी भी ना तो आपसे खर्च करवा लेगी उतना ही, ठीक है। तो ये आपको सेविंग बिल्कुल भी नहीं देती है। तो लास्ट में एटलीस्ट अगर आपने लाख 2 लाख कमा भी लिया ना, तो कैसे ना कैसे करके वो आपके खर्च हो जाएंगे। अब आगे इनकी स्थिति जो है वो ठीक हुई है यहां से। इसके बाद ये दोनों मिलकर सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये आपको ठीक ठाक स्थिति दे रही है, और ये आपके लंबे समय तक चल रही है लाइफ की। तो ये आपको ठीक ठाक पैसा यहां से, मतलब लगभग ये एज होगी 28 30, मतलब
एक दो साल का प्लस माइनस हम लेके चलते हैं, तो 28-30 के आसपास का ये समय होगा जब आपको ठीक ठाक इनकम होने लगी होगी जॉब से, और पैसा बचने भी लगा होगा। ये कुछ लाइनें यहाँ से भी इस प्रकार से भी बन रही हैं, ये इस प्रकार से भी दिख रही है मुझे बनती हुई। तो ये आपको रेंटेड इनकम देंगी, यानी कि कोई प्रॉपर्टी आपके पास होगी जो किराए से चलेगी, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, उसके दिनों दिन रेट बढ़ते जाएंगे इस टाइप से, तो वो आपको लाभ होगा। आप उसको बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, फिर वो उसके आपको प्रॉफिट में बिकेगी, फिर आप, तो ये लाइनें जो बनती हैं वो इस टाइप से आपको प्रॉफिट कराती हैं, या फिर ब्याज का काम करा सकती हैं, या फिर रेंटेड जैसे मैंने बताया, तो इस टाइप से ये लाइनें आपको फल देती हैं। तो आप इस काम को भी कर सकते हैं। शुक्र पर्वत भी आपका बहुत बढ़िया है, आपके हाथ में ज्यादा कुछ नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है हाँ, लेकिन बस ये है कि जैसा आपका सवाल है कि पैसे वाला बनना, तो वो थोड़ा सा मुझे कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे के लिए लाइनों, धन रेखा का एक दो होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक ही धन रेखा आपकी मुझे बनती हुई दिख रही है, और वो भी थोड़ी सी पतली हो गई है, ज्यादा ही मतलब विजिबिलिटी उसकी मुझे इसमें पिक्चर्स में दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, इस पिक्चर में थोड़ी दिख रही है, तो ये थोड़ी सी कमजोर है बीच में स्थिति। इसी पर राहु की कुछ लाइनों का अटैक भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस टाइप से यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में क्रिएट करेंगी, बट लेकिन ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप इनसे निकल आएंगे इजीली। साथ ही अब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन पे। देखिए आप लाइफ लाइन को देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से लेके इतना हिस्सा कैसा फैला हुआ है, उसके बाद लाइफ लाइन बिल्कुल इनकी स्ट्रेट हुई है, यहां से स्ट्रेट हुई है, और यहां तक ये फेडी हुई है, ये देखिए। तो ये बिल्कुल भी स्थिति नहीं होती, मैंने कहा ना, झंझटें लगी रहती हैं लाइफ में, झंझटों से छुटकारा हम जब एज वाइज कैलकुलेशन इनका करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये आपको लगी रही होंगी, जो अभी की लाइफ है वो आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी, बहुत परेशानी आपको उठानी पड़ रही होगी। अब हम देखते हैं यहाँ से एज वाइज कैलकुलेशन, तो लगभग आपके जीवन में समस्या जो आई, वो पहली समस्या या आपकी ये मुझे मैरिज लाइन लग रही है, तो ये लगभग आपकी मैरिज हुई होगी यही 30-28 के आसपास। इसके बाद सब ठीक था, लेकिन एक राहुल लाइन ने फिर यहाँ पे कट किया, एक राहुल लाइन ने फिर एक और कट किया, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज मुझे दिख रही है लाइफ में। ये एक और राहुल लाइन है, फिर ये लगभग मतलब 28 में आपकी मैरिज लगा लीजिए, तो 32 के आसपास ये थोड़ी सी राहुल लाइन ने कट किया, यानी कि इस समय कोई समस्या आपकी लाइफ में आई होगी। फिर ये 36 या 35 के आसपास एक और राहुल लाइन ने यहाँ कट किया है। फिर आपको एक बड़ी समस्या जो मुझे आती हुई दिख रही है, वो दिख रही है 40 के आसपास, 40-45 के आसपास, नहीं 42 के समथिंग, हम 1 ईयर प्लस माइनस आप रखिएगा, लेकिन हाँ मुझे 42-43 के आसपास यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, तो आपको ध्यान दीजिए। उसके बाद ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, ये तो पक्का है। उसके बाद आपकी कोई भी राहु लाइन आपकी लाइफ लाइन को नहीं काट रही है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जीव लाइफ में है तो आती रहती है, बाकी का आपका लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। बाकी के मैं कुछ उपाय आपको दे दूंगा, आप वो करिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक चीज और जो लोग कहते रहते हैं कि माइंड मनी ट्राइंगल, एक्चुअली में यहाँ पर ये कि ये ट्राइंगल बोलते हैं मनी, ये मनी ट्राइंगल कोई ट्राइंगल करोड़पति या अरबपति या हम कहें बिलियनियर मिलीनियर नहीं बनाता, ये मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के हाथ में मनी ट्राइंगल यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा हो, ऐसे लोगों का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा, मतलब ये 10,000 भी कमाएंगे तो 6,000 रुपए सेविंग करने की सोचेंगे, आप समझ रहे हैं। अगर 1 लाख कमाएंगे तो 60,000-70,000 ये सेविंग करने की सोच सकते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा देती है, पैसा इतना अच्छा नहीं देती, तो बिल्कुल भी
इस बारे में मत सोचिए कि मनी ट्रायंगल आपने हाथ में देखा और आपने कहा कि भाई मैं तो करोड़पति बनूंगा, तो ऐसा ये कुछ नहीं करती। हाँ, जितना आपको मिलता है उसमें आपको मैनेज करना सिखाती है, बचत करना सिखाती है। चलिए, इनके कोई भी और भी सवाल होंगे तो मैं उनको पर्सनली इनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी का आपको ये वीडियो कैसा लगा उस पर आप लाइक करें, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।